तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, मार्केट के बहुत सारे कंपनीज के बारे में काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव खबरें जो आ चुकी है, उनको एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वे से इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। पहली खबर है एएमएसएल यानी अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आ चुका है कि इनको नए ऑर्डर जिसका वर्थ 80.84 करोड़ का जो निकल कर आ रहा है, ये यहाँ पर इनको मिल चुका है। अगस्त 17 2026 का ये अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो ऑर्डर है इसमें अलग अलग कैटेगरीज का बिजनेस काउंट होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें डिफेंस पब्लिक सेक्टर्स के अंडरटेकिंग से साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इनकी तरफ से ये ऑर्डर्स आते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन है, जिनकी तरफ से इनको ये ऑर्डर मिलता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगस्त 5 इस तारीख की अगर हम बात करें तो कंपनी को 213 से लेके 214 करोड़ के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट डीआरडीओ और बाकी के कुछ ऑर्गेनाइजेशन से उनकी तरफ से भी देखने को मिले। मतलब इस कंपनी को पिछले कुछ समय से काफी अच्छे खासे लगातार बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते आ रहे, जिसके कारण कंपनी का ऑर्डर बुक जो है वो भी ऑब्वियस सी बात है काफी मजबूत होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस कारण ये वाला शेयर कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो दोस्तों डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड का। डीसीएक्स सिस्टम्स की बात करें तो इन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है कि इनको एक्चुअली एक नया परचेस ऑर्डर मिला हुआ है, जिसका वर्थ अप्रोक्स 18.28 करोड़ के करीब का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑर्डर का जो वर्थ है 15.19 करोड़ का, वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑर्डर आपको नजर आएगा, जिसमें केबल असेंबली और वायर हार्नेस असेंबली ये आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि 18.28 करोड़ में से 15.19 करोड़ इसमें का ये कामकाज आपको नजर आएगा, और जो बचा हुआ 3.09 करोड़ है ये अलग ऑर्डर है। इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये 15.19 करोड़ का जो ऑर्डर है ये एक्चुअली सप्लाई करेगा दोनों डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स का जो रिक्वायरमेंट होगा उसको, और इनकी जो सब्सिडियरी कंपनी जो है रनर एडवांस सिस्टम, इनको रिसीव हो चुका है एक्सपोर्ट ऑर्डर, जिसका वर्थ 3 करोड़ के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दोनों ऑर्डर का मिला के टोटल 18.28 करोड़ का ये पूरा प्रॉपर ऑर्डर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इन ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो ये पीसीबीएस का जो प्रोडक्शन है इसके कनेक्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और कंपनी ने ये बोला भी है कि ऑर्डर जो यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं जो कंपनी के नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज है इसके कनेक्शन में ये सब कुछ नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो अपडेट निकल कर आया है इस कंपनी का डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का कनेक्शन में ये सब कुछ आपको नजर आएगा, जिसके कारण ये भी शेयर मार्केट की फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है अंबर एंटरप्राइजेस, इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इनको जेपी मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट रेटिंग आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। कल भी इसके बारे में एक बहुत बड़ी खबर जो मार्केट में आई थी डील की, वो भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की थी, और कल भी स्टॉक में ठीक ठाक तेजी हमको देखने को मिली थी। जेपी मॉर्गन ने यहाँ पर एक्चुअली असाइन किया स्टॉक के ऊपर का टारगेट प्राइस 8,350 का, और ओवरऑल यहाँ पर इनका जो ऑपरेशनल ग्रोथ है और इनका जो नया स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग वेंचर है, ये इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन अभी के टाइम माना जा रहा है। और जेपी मॉर्गन जिस पर्टिकुलर ब्रोकर ने स्टॉक के ऊपर अभी जो कमेंट्री दी है और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का कहीं ना कहीं जो कनेक्शन बताया है, इसके पीछे इनका जो पार्टनरशिप ओप्पो के साथ यहाँ पर जो होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जो परसों के दिन भी हमने देखा था उस खबर को, ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल ग्रोथ ड्राइवर इस कंपनी के लिए बनता हुआ नजर आ सकता है। ये इस कंपनी का, माफ कीजिएगा, इस ब्रोकर का इस कंपनी के ऊपर कहीं ना मानना है, ये एक ब्रोकरेज हुए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिलेगी वोल्टास लिबरेट, इस कंपनी के बारे में। तो वोल्टास लिबरेट ने एक्चुअली साइन कर लिया बैंडिंग टर्म शीट किसके साथ, एटमबर्ग इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो ये दोनों की दोनों कंपनियां अपने अपनी कैटेगरी की दिग्गज कंपनियों में काउंट होती हुई आपको नजर आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ है, ये 50-50 जॉइंट वेंचर के रूप में प्रपोज एग्रीमेंट होता हुआ आपको नजर आएगा। इस एग्रीमेंट के तहत जो मेन फोकस होगा वो एक्चुअली हाई एफिशिएंसी कंप्रेसर एसी के लिए हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करने के ऊपर फोकस बना रहेगा। तो ये एग्रीमेंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखें। नया प्रोडक्शन का जो फैसिलिटी है, प्लानिंग इसका चेन्नई का लोकेशन पे बताया जा रहा है, और इनिशियल प्लान एनुअल कैपेसिटी अराउंड 2.8 मिलियन यूनिट्स के आसपास की होगी। ये भी कहीं ना कहीं अभी के टाइम मार्केट में इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो एक्चुअली वोल्टास का जो प्लान था मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप का, उसी के हिस्से के तहत ये वाला पूरा का पूरा कामकाज होता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण वोल्टास कंपनी के ऊपर बाजार की नजर बनी रह सकती है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है टाटा एडवांस सिस्टम और नैब लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। अब देखिए टाटा एडवांस का जो शेयर है अब तक मार्केट में लिस्ट नहीं है,
लेकिन नाइब लिमिटेड का शेयर मार्केट में लिस्ट है तो इसके ऊपर बाजार की फोकस बनी रहेगी। इंडियन आर्मी का एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। 1577 करोड़ का डील में टीएएसएल के साथ और नैब लिमिटेड इनके साथ, जिसके कारण ये दोनों कंपनियां मार्केट के फोकस में रहेगी। लेकिन इसमें नैब लिमिटेड का स्टॉक ही हमारे मार्केट में लिस्टेड है तो ये बहुत ज्यादा फोकस में बना रह सकता है। इस डील के इन्वॉल्वमेंट में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक्चुअली जो 840 लेटरिंग म्यूनिशंस है इनका प्रोक्योरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कामकाज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रोक्योरमेंट का जो कनेक्शन है इंडिया का जो ब्रॉडर डिफेंस मॉडरेशन का प्रोग्राम है इसके तहत ये सब कुछ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस डील का जो मेन फोकस है हमारे कंट्री का इंडियनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत सारा का सारा कामकाज होता हुआ देखने को मिलेगा। फोकस इसके ऊपर ही होगा। ये वाली चीज भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रिपोर्ट के माध्यम से हमको देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही ह्यूज डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये शेयर भी आज के दिन बाजार की फोकस में बना रह सकता है। बढ़ते आगे बचे शेयर से उनको भी एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है पीसीबीएल केमिकल, इस कंपनी के बारे में। इनको भी रिसीव हो चुका है एक अप्रूवल 329 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल का। तो ये अपने आप में काफी ह्यूज अप्रूवल आपको देखने को मिलेगा। ये अप्रूवल एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो स्कीम है इसके अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में कल रात को ही काफी बड़ी अपडेट मार्केट में आती हुई हमको देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट का जो कनेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में जो इन्वेस्टमेंट का फोकस है उसके तहत ये आपको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण पीसीबीएल केमिकल ये कंपनी मार्केट के फोकस में बनी रहेगी। उसके बाद दोस्तों सिरमा एचजीएस टेक ये वाला कंपनी का शेयर भी फोकस में रहेगा, बिकॉज इनको भी अप्रूवल रिसीव हो चुका है। प्रपोजल जो वर्थ है वो अराउंड 60 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये अप्रूवल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा, जो प्रीवियस कंपनी के बारे में भी हमको देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो शेयर होगा इस कारण ये भी आज के दिन बाजार के फोकस में बना रहेगा। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इनको 106 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आता हुआ देखने को मिलेगा। और इसका कनेक्शन भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो स्कीम है इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो अभी हमने जो तीन नाम देखे ये ईसी एमएस जो स्कीम है इसके तहत जो पर्टिकुलर एक डेटा निकल कर आया कल रात को, इसके वजह से तीन कंपनियां बाजार की फोकस में कहीं ना कहीं आज के दिन बहुत ज्यादा बनी रह सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक्चुअली ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल इस वाले कंपनी के बारे में भी काफी इंटरेस्टिंग अपडेट देखने को मिल रही है। इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया एक अपडेट जिसमें इसका इन्वॉल्वमेंट इनका जो सब्सिडरी आपको देखने को मिलेगा एसएमआर ऑटोमेटिव को लिमिटेड। ये पर्टिकुलर करेक्शन में एक बहुत बड़ी अपडेट हमको देखने को मिल रही है कि इस कंपनी का जो सब्सिडरी कंपनी है इनका एंट्री एक्चुअली एक डील में होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें चाइना की जो एक बहुत दिग्गज कंपनी है उसमें ये लोग अपना स्टेक इंक्रीज करने जा रहे हैं। तो ये स्टेक इंक्रीज वाली अपडेट आपको देखने को मिलेगी चाइना में, पर्टिकुलरली दिग्गज कंपनी में। इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या होगा, इस ट्रांजैक्शन के बाद संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की जो सब्सिडरी कंपनी है एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो मोर देन 2/3 इस कंपनी के होल्डिंग में बन जाएगी, जिसके कारण इस कंपनी का एक बहुत ही कंट्रोलिंग पोजीशन चाइना का वो कंपनी के ऊपर बना रहेगा। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट ग्लोबल लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। और इस कवर के कारण संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल ये वाला जो कंपनी का शेयर है बाजार के फोकस में बना रह सकता है। तो ये सारा डेटा अपडेट्स इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करने थे। जो भी डेटा जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट की है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पस के हिसाब से ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हैं और सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।